Hello everyone, this is Dr. Kamalpreet, Assistant Professor in Commerce, Government College for Girls, Luharu, under the Department of Higher Education, Haryana. In my previous video, I have discussed the inflation, its meaning and its types. Now today we are going to discuss about the causes and effects of inflation in the economy. If you remember, we have discussed it earlier also that inflation is an outcome of an imbalance in demand for and supply of the goods. कि जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो जर्नल प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है और फिर इन्फ्लेशन का आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए इन्फ्लेशन के मेनली दो कारण हैं, दैट इज इन्फ्लेशन caused due to two sides, that is demand side और supply side. Demand side inflation में डिमांड फॉर गुड्स बढ़ती हैं जिसकी वजह से प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ने लगते हैं, जबकि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का मेन कारण ये होता है कि जितनी डिमांड बढ़ती है गुड्स की मार्केट में उतना बढ़ावा प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स को नहीं मिल पाता। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन रिलेटेड टू डिमांड। इसमें सबसे पहले है द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ कंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर के बढ़ने से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बढ़ती डिमांड की वजह से धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ने लगते हैं जिससे इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब भी गवर्नमेंट अपने खजाने की कमी की पूर्ति के लिए सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना चाहती है या कर देती है तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है। तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई के इंक्रीज होने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ये भी कह सकते हैं इट लीड्स टू इंक्रीज इन द मॉनेटरी इनकम ऑफ अ people in the country, which ultimately become the cause of rise in price of a particular product in the whole country. The countries like India जो कि developing countries हैं वो deficit financing की वजह से ही inflation से suffer करती हैं। Deficit financing can be treated as one of the main cause of inflation in the countries like India. The third one is cheap monetary policy, cheap credit policy। जैसे कि इंडिया में जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है तो बहुत सारे रेट्स जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो में इंक्रीज या डिक्रीज होती है और उसका सीधा इफेक्ट सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी पे भी पड़ता है इकोनॉमी की। चीप मनी और क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस्ड बाय आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में इंक्रीज करने का एक कारण बन जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि इससे लोन लेना आसान हो जाता है या पहले से सस्ता हो जाता है जिससे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पे पड़ता है जो भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसके मुकाबले उतनी बढ़ नहीं पाती है इन दैट पीरियड ऑफ टाइम और इसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस अगेन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग और इवन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट मेन रीज़न है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम किसी भी पर्सन की इनकम का वो हिस्सा माना जाता है जो सेव ना करते हुए उस इनकम को एक्चुअल में खर्च करता है थ्रू द कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी भी सोसाइटी में या इकोनॉमी में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है उससे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज होना लाजमी हो जाता है जिससे अल्टीमेटली प्राइस लेवल में भी पॉजिटिव चेंज आती है एंड इट रिजल्ट इन द हाई प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इससे प्राइस जो हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टेड पॉइंट इज ब्लैक मनी विच इज़ ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ अ इन्फ्लेशन। अनअकाउंटेड मनी जो किसी भी खाते में शो नहीं की जाती उसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं और जनरली उस पर कोई भी टैक्स भी पे नहीं किया जाता। और जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं वो लग्जरी और एक्सपेंसिव आइटम्स पर
बिना किसी खर्चे की या प्राइस के इंक्रीज होने की परवाह किए बिना बहुत सारा खर्चा करते हैं, जिसकी भरपाई पूरी कंट्री या इकोनॉमी को इन्फ्लेशन के रूप में करनी पड़ती है, क्योंकि लग्जरी और एक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है और इससे प्राइस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और जो इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन रेट का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होना भी हो सकता है। जब कभी भी किसी बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं तो फर्म उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देती है। कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्चा बढ़ता है और कैपिटल गुड्स की डिमांड कंट्री में इंक्रीज होती है, मार्केट में इंक्रीज हो। कैपिटल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होने से ओवरऑल बाकी गुड्स पे भी इसका इफेक्ट पॉजिटिव जाता है, मींस उसका इफेक्ट प्राइस राइज लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और भी कमोडिटीज़ का। सो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द कोज विच कैन अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यू टू लिमिटेड और स्कैर्स रिसोर्सेज, बट पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट जो हैं वो तो इंक्रीज होती हैं, जिससे अल्टीमेटली देयर इज इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑल्सो। द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज रिडक्शन इन टैक्सेस। कभी भी गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करती है, रियल इनकम के इंक्रीज होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर में भी बढ़ावा आता है। पूरी इकोनॉमी में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती हैं, जिसका सीधा इफेक्ट प्राइस लेवल पे भी पड़ता है। कि रिडक्शन इन टैक्सेस की वजह से डिमांड फॉर गुड्स बढ़ती हैं और उनकी वजह से प्राइसेस भी अगेन बढ़ते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट increase in journal price level due to increase in demand of goods and services in the economy. Now we will talk about the other side of inflation, that is supply side, which is also considered as the main cause of inflation and also known to be cost push inflation. इसमें हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का मेन कारण डिसइक्विलिब्रियम ही है, जिसकी वजह ये है कि एग्रीगेट सप्लाई कम रह जाती है एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लेस प्रोडक्शन। जब कभी भी चाहे वो एग्रीकल्चरल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, प्रोडक्शन एज कंपेयर टू डिमांड कम रह जाती है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ने लगते हैं। अब प्रोडक्शन के कम रहने के बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, जैसे कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल क्लाइमेटेज, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि फ्लड के आने की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और उसका नेगेटिव इफेक्ट इंडस्ट्री पर भी हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन और सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में उस गुड या प्रोडक्ट्स के लिए कम पड़ गई और अल्टीमेटली इट बिकम्स अ कॉज फॉर द राइज इन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी और होर्डिंग। इसका मतलब है कि जब भी आर्टिफिशियल तरीके से या नाजायज़ तरीके से गुड्स की जमाखोरी की जाती है और उसकी सप्लाई को कम कर दिया जाता है, जबकि उसकी प्रोडक्शन पीछे से हो रही होती है, ये भी मार्केट में प्राइस को इंक्रीज करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं, जबकि ये इलीगल भी है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे जमाखोरों पर चेक लगाने की कोशिश करती है ताकि पूरी इकोनॉमी में इसका नेगेटिव इफेक्ट ना जाए इन्फ्लेशन की वजह से। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। वेन एवर गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्पोज हैवी टैक्सेस, इट अल्टीमेटली डिस्करेज द प्रोडक्शन इन द कंट्री। इट मीन्स कि सरकार द्वारा लगाए गए बहुत सारे टैक्सेस बिजनेसमैन और प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं दे पाते। इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम रह जाती हैं और एग्रीगेट डिमांड के मुकाबले एग्रीगेट सप्लाई के कम रहने की वजह से ही जर्नल प्राइस लेवल में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी इंडस्ट्री की मेन रूट्स एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड हैं। सही टाइम पर मॉनसून ना आने की वजह से और एनी अदर रीज़न
ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी। अगर फसल अच्छे से नहीं हो पाती है तो इंडस्ट्री के ऊपर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिससे प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इकोनॉमी में कम रह जाती हैं और उसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज टेक्निकल चेंजेस। प्रोडक्शन के नए मेथड्स और टेक्निक्स का सीधा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पड़ता है। टेक्नीशियंस और स्पेशलिस्ट को हाई वेजेस पे करनी पड़ती है, नई मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और इस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से समटाइम्स सप्लाई जो है वो उतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगता है। सो इनिशियल स्टेज पर इनोवेशन एंड टेक्निकल चेंजेस इन्फ्लेशन का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है वॉर, युद्ध या एनी अदर अबनॉर्मल सिचुएशन इन द कंट्री। युद्ध के दौरान गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स की बजाय डिफेंस रिलेटेड गुड्स के ऊपर खर्चा ज़्यादा करती है, जिससे कि प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स कम हो जाती है और इसका सीधा इफेक्ट कंज्यूमर गुड्स के प्राइस के ऊपर पड़ता है, जो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम आज की सिचुएशन की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि महामारी कोविड-19 की वजह से पूरे देश में और विश्व में अब नॉर्मल सिचुएशंस आ रही हैं और इसका सीधा इफेक्ट इंडस्ट्री और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे पड़ रहा है और ये भी इन्फ्लेशन आने का एक कारण बन सकता है। हमने अब तक इन्फ्लेशन के मुख्य कारण डिस्कस करे हैं। अब हम इन्फ्लेशन के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ हद तक इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है ताकि इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सके, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट सही तरीके से इकोनॉमी में चल सकें। लेकिन जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेफ लिमिट को क्रॉस कर देता है तो इन्फ्लेशन का नेगेटिव इफेक्ट आना स्वाभाविक हो जाता है और उस पर चेक लगाना गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है। बहुत सारे इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द नंबर 1 इन द लिस्ट इज इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेविंग के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में उनको कुछ इनकम जनरेट हो सके। दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क एवर्सर्स और रिस्क टेकर्स। रिस्क एवर्सर्स बहुत ही कम रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, वो अपनी सेविंग्स को कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं, जबकि रिस्क टेकर रिस्क की परवाह किए बिना अपनी सेविंग को स्टॉक मार्केट या कंपनी जैसे डाइवर्जन्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन के ज़्यादा होने के कारण रिस्क अवर्सर्स को नुकसान सहना पड़ता है, जबकि रिस्क टेकर्स को कभी इसमें फ़ायदा भी हो जाता है। हमारी कंट्री इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग्स को सेफ रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के कारण ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही सहना पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑन मिडिल क्लास लोगों को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हुए अपने इनकम का कुछ पार्ट खर्च करना पड़ता है, जबकि उनकी इनकम जो है वो फिक्स रहती है। प्राइस लेवल इंक्रीज की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। नेक्स्ट इसके साथ ही रिलेटेड है इफेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरीड पीपल। ये वो लोग हैं या वो एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी फिक्स रहती है। इन्फ्लेशन की वजह से उनकी परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं लेकिन उनकी वेजेस उसी तरह फिक्स रहती है। इन्फ्लेशन की वजह से उनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। इफ़ेक्ट्स ऑन सेविंग्स भी बुरी तरह से इन्फ्लेशन से प्रभावित होती हैं। प्राइस लेवल के इंक्रीज होने की वजह से लोगों को अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा गुड्स या सर्विसेज पे ही लगाना पड़ता है और वो अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा बचा पाते हैं सेविंग के लिए। इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट। फॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन का फेवरेबल इफेक्ट रहता है एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने से किसानों और फार्मर्स को फ़ायदा होता है। इफ़ेक्ट्स ऑन प्रोड्यूसर्स के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही मानी जाती है, कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन का मुख्य कारण डिमांड का बढ़ना होता है। डिमांड के बढ़ने की वजह से वो अपनी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा लाभ वो तभी उठा पाते हैं कि जब रॉ मटेरियल और वेजेस में कुछ ज़्यादा इंक्रीज ना हो।
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बिजनेसमैन और फार्मर्स को इन्फ्लेशन का काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, जिससे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनीज को भी इसका फ़ायदा उठाने में मौका मिलता है। ट्रेडर्स, फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर की इनकम बढ़ने की वजह से वो बैंक में ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, जिससे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इनकम भी बढ़ती है। इसी तरह से नई इंडस्ट्री सेटअप होने से इंश्योरेंस कंपनी को भी कवर करने का मौका मिलता है, उनका रिस्क कवर करने का मौका मिलता है और उनके बिजनेस में भी स्प्रेड होता है। नेक्स्ट आर सोशल एंड इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन। इसमें मेनली सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स आते हैं। इन्फ्लेशन के इकोनॉमिक इफेक्ट्स होने के साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल इफेक्ट्स भी हैं। हमारी कंट्री इंडिया में भी हम देखते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकाल में वस्तुओं की कीमतें कम बढ़ती हैं उसको बेहतर माना जाता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज दावा करती हैं कि वो अपने कार्यकाल में इन्फ्लेशन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगी और इसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे भी पड़ता है। इन्फ्लेशन का ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट रिच क्लास के ऊपर नहीं पड़ता, उनके डिमांड एंड इनकम ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में मिडल और पुअर क्लास के लिए इन्फ्लेशन एक अभिशाप जैसे है। बढ़ती कीमतों की वजह से उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। सो अभी हमने इन्फ्लेशन के अलग कारणों और प्रभावों के बारे में जाना और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम।